नमस्ते बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपका सॉलिड स्टेट क्या होता है और आज मैं क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा उस अरेंजमेंट से किस तरह का थ्री डायमेंशनल फिगर उभर कर आता है। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं the three-dimensional arrangement of the solid particles give rise to a definite geometry to be called crystal lattice system। यदि आपसे कोई पूछा है कि क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्या होता है, देन आपका आंसर होता है क्रिस्टल लैटिस सिस्टम सॉलिड पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से बना हुआ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और ये जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होते हैं ये बहुत सारे यूनिट सेल से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास 7 टाइप का क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होता है और 14 टाइप का यूनिट सेल होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास जो है कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का आप स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपका क्या होगा? ब्रिक्स। आपके बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेल। इट मींस क्या कि ये जो सेल है, ये जो ब्रिक्स है, इसने क्या किया है? सेल ने हमारे बॉडी का थ्री डायमेंशनल फिगर दिया है और ब्रिक्स ने क्या दिया है? हमारे बिल्डिंग का थ्री डायमेंशनल फिगर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि ये यदि हमारा बॉडी क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है तो फिर हमारा सेल जो है वो यूनिट सेल कहलाएगा। यदि हमारा बिल्डिंग क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है तो जो हमारा ब्रिक्स है वो यूनिट सेल कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होते हैं और 14 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट सेल्स को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और क्या चाहिए? एंगल्स चाहिए इन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड हाइट, ब्रेड्थ एंड हाइट, जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं और वो लैटिस पैरामीटर्स कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं। There are as many as 7 crystal lattice systems and 14 types of unit cells। Parameters of unit cells हमें आपको समझाना है। The unit cells are characterized by the 6 lattice parameters। इसके पास 6 lattice parameters हैं: A, B, C, length, breadth, height, जो कि साइड लेंथ सब बोल रहे हैं, एंड अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स हैं जो कि इन सबों के बीच में होते हैं। आइए हम बात करने वाले हैं आपको ये जो एजेस है हमारे यूनिट सेल्स का। जो साइड लेंथ की बात हम कर रहे हैं, किनारे की बात कर रहे हैं, एजेस ऑफ द यूनिट सेल्स में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। यदि हम बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम का, तो इसका जो एजेस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मगर सारे यूनिट सेल्स में ऐसा ही होगा, ये बात सही नहीं है। इट मींस क्या? आपका जो एजेस होगा यूनिट सेल का, वो एजेस हो भी सकता है परपेंडिकुलर और नहीं भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो आइए, आपने सीखा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्या है। क्रिस्टल लैटिस सिस्टम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। किसका? जो हमारे यूनिट सेल से यूनाइट होकर के बनाए हैं उनका। और ये यूनिट सेल्स क्या है? यूनिट सेल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। ये जो आपका यूनिट सेल्स है वो हमें इस बात का संकेत देता है कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम उभर करके आएगा वो किस तरह का हो सकता है। हम गेस कर सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस सिस्टम
किस तरह का हो सकता है। तो आइए इस यूनिट सेल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। देखा जाए, हमने लिखा है जो यूनिट सेल्स होते हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल और दूसरे को सेंटर्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जैसे मैंने आपको एक क्यूब लिया, अब मैं इस क्यूब की चर्चा कर रहा हूं, इसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए कि हमारा जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है उसमें आपका क्यूबिकल सिस्टम है और इस सिस्टम में हम क्या करने जा रहे हैं, एटम को प्लेस करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, यदि एटम का प्लेसिंग क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे हमने दिखाया है तब इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। हमारा सिस्टम चाहे क्यूबिकल हो या कोई और हो, इससे हमको मतलब नहीं है। यदि वहां पे केवल कॉर्नर पे एटम्स को प्लेस किए जा रहे हैं तब उन्हें प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। तो किसी भी टाइप का यूनिट सेल जिसमें आप केबल और केबल एटम को उसके कॉर्नर पे प्लेस करते हैं उसे कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। वंस मोर, यदि किसी यूनिट सेल में एटम को केवल कॉर्नर पे आप प्लेस करते हैं तब उसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। और यदि हम उसके अलावे किसी और पोजीशन पे रखते हैं तब उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और ये सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है माय डियर, ये 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, दूसरे को बोलेंगे फेस सेंटर्ड और तीसरे को बोलेंगे इंड सेंटर्ड। सो आई रिपीटेडली टेल यू, we have 2 different type of unit cells mainly. One is called primitive type of unit cell and another is called centered unit cell. In the case of primitive type of unit cell, I just assured you the atoms are placed only at the corner positions of the unit cell. But if you place the atom at the position other than corner, then under that condition it will be centered unit cell. So if you place the atom at the corner position as well as at the body centered position of the unit cell, here is the body centered position. So if you place the atoms at the corner position as well as at the body centered position, then it is called body centered unit cell. But if you place the atom at the corner positions as well as at the face centered position, ये face centered position है, इस पोजीशन पे जब रखेंगे तो इसको कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। समटाइम्स आपको ऐसा भी मिलने वाला है इंड सेंटर्ड। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये क्यूब है, तो क्यूब का ये फेस ऐसे और ये क्यूब का नीचे वाला फेस ऐसे। तो यदि एटम हमारा इसके सेंटर पे है और इसके सेंटर पे है, दोनों अपोजिट इंड के सेंटर पे है केबल, तब उसे कहा जाता है इंड सेंटर्ड। So we have 3 different types of the centered unit cell and we have to come across these one by one. हम एक एक करके इन सारी बातों का चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते चले जाएंगे माय डियर। आइए, मैंने आपको इतना पहले सिखाया है कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं और ये जो टाइप है उसका नेमिंग इस कदर क्यों रखा गया है।
अब इसके बाद हमारे पास जो 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। और हम एक छोटा सा आपको ट्रिक शेयर करेंगे। इस ट्रिक से किस कदर आप इसे याद रखते हैं हम आपको वो बताएंगे। और जब कभी भी आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, हमने जो आपको सेंड किया है वो नोट्स हमेशा सामने रखें और देखते रहें, समझते रहें। आइए अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। आपने पहले से सीखा हुआ है हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स हैं, जिसमें पहला क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आप बोलिएगा ये सब क्या है? These are the types of crystal lattice system। ये जो लैटिस सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट मैंने बोला क्यूबिक, सेकंड मैंने बोला टेट्रागोनल, थर्ड मैंने बोला ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ बोला रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड देन ट्राइक्लिनिक। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है सीरियली CTORHMT, कटोर HMT। याद रखेंगे, एक दो बार बोलेंगे सही हो जाएगा। कटोर HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। आइए हम बात करते हैं आपसे इन सबों में जो लैटिस पैरामीटर्स आपने देखा है, 6 लैटिस पैरामीटर। इन सबों के लिए 6 लैटिस पैरामीटर्स की जरूरत है, इनको डिफाइन करने के वास्ते, इनको रिप्रेजेंट करने के वास्ते। आजा, और ये हमारे पास है ए बी सी, और ये एंगल्स है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आइए हम देखते हैं इन सबों को कैसे याद किया जाता है। आपने अभी देखा है कि जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है ब्रदर, इसमें आप एक चीज तो हमेशा पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि सारे के सारे जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, दे आर ऑल इक्वल। इट मीन्स क्या, यहाँ ए और क्या बी और क्या सी, ये सारे इक्वल होंगे। और आपको पता होगा ये वाला जो हमने लिखा है ए, ये जो है बी, ये जो है सी, तो देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी के बीच में कोई एंगल होगा जिसे हम अल्फा बोलते हैं, और यहाँ हमने बोला है बीटा, और यहाँ हमने बोला है गामा। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के वास्ते हमें चाहिए लैटिस पैरामीटर्स ए बी सी, और बॉन्ड एंगल्स चाहिए, नॉट बॉन्ड एंगल्स, एंगल्स चाहिए। वो क्या, आपका अल्फा, बीटा और गामा। तो आइए, यही 6 लैटिस पैरामीटर्स इन सबों में डिफर करता रहेगा, कहीं सेम भी होगा। हम लोग देखते हैं कि कैसे सिमिलर है और किस वजह से वो डिसिमिलर है। तो आइए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। आइए अब हम यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहते हैं, सारे को याद रखना ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। आपने A इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा है, आप बैक से क्या करें, सिंगल कट दें। ये देखिए बैक से सिंगल कट मैंने दिया। फिर आप क्या करें, बैक से एक कट और दें, ऐसा हो गया। यानी कि टेट्रागोनल में ए और बी तो इक्वल होगा बट सी अनइक्वल होगा। ऑर्थोरोम्बिक में ए
नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। तो क्लियर हो गया। आपसे कोई बंदा सवाल करता है कि टेट्रागोनल यूनिट सेल कैसा होता होगा, तो उसमें दो साइड हमारे इक्वल होते हैं और तीसरे साइड अनइक्वल होते हैं। आइए कोई पूछता होगा ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तो फिर ऑर्थोरोम्बिक में आपको बोलना थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट हो रहा होगा, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैच बॉक्स का। आपके पास मैच बॉक्स होगा, आप देखे होंगे कि जो मैच बॉक्स है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सारे अलग अलग होते हैं, यानी कि वहां ए, बी और सी सारे किनारे को आप देखिएगा, एक बड़ा सा किनारा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। इट मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया। मैच बॉक्स की जो है आपका ज्योमेट्री ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री कहलाती है। और ये बॉन्ड एंगल का वही रिपीटिशन है जो मैंने ऊपर से लाया है। तो फिर ये तीन तो आपको याद हो गया, बाकी फिर से 3 रिपीट हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हम लोग मोनोक्लिनिक तक पहुंच गए। और ट्राइक्लिनिक वाले में ऊपर वाले का इमिटेशन करता है, नकल करता है, इमिटेशन। तो ये देख लीजिए a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इट मींस क्या, हमारे पास जितने टाइप के यूनिट सेल्स, जितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस सिस्टम मिले हैं, उन सारे क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में हमने ये देखा कि किस कदर हमारा ए, बी और सी चेंज करता है, जो कि इसका लैटिस पैरामीटर्स है। और बॉन्ड एंगल तो अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ देख लीजिए हेक्सागोनल के केस में आप सबों को बड़े अच्छे से मालूम होगा, ये जो आप देख रहे हैं हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन सबों में क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम हेक्सागोनल वाले में देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा आप लिखने वाले हैं 120 डिग्री। अब देखिए ये रोम्बोहेड्रल हमारा अभी ब्लैंक है, याद रखिएगा। फिर ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं ट्राइक्लिनिक वाला, इस ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ना कोई साइड इक्वल होता है, ना कोई एज इक्वल होता है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। इट मींस अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हमारा एक और भी गैप यहाँ पे आया है इनके वास्ते। अब चलिए जब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके रोम्बोहेड्रल में, तो क्या होता है अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आया। अब बताइए कोई एक हम नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड का एंगल डिसाइड करते हैं। तो देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहली बात a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर पीछे से सिंगल कट दिए, फिर दोनों कट हो गया, फिर रिपीट हो गया, नीचे वाला इसका इमिटेशन कर लिया, एंगल में 1 2 3 अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, फिर लास्टली आपने क्या देखा है, आपका पीछे से सिंगल कट दिया गया है रोम्बोहेड्रल में। हेक्सागोनल में तो आप पता ही है आपको कि एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपने देखा है। और ये जो ट्राइक्लिनिक देख रहे हैं इसमें ना तो कोई साइड इक्वल होगा और ना ही कोई एंगल इक्वल होगा, बच गया ये वाला। तो आप इसके बारे में नहीं भी याद रखे हैं तब भी आप काम कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये एंगल दिया हुआ है, आप वो वाले एंगल नोट कर सकते हैं। तो आइए हमने आपको सिखाया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्या होता है,
इसका ABC साइड क्या होता है, इसका अल्फा बीटा गामा एंगल्स क्या होता है। यानी कि ये सारे हमारे डिफाइनिंग पैरामीटर्स हैं क्यूबिक सिस्टम का, टेट्रागोनल सिस्टम का, और इसी सारे को हम लोग लैटिस पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं वन बाय वन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। क्यूब आपने बड़े अच्छे से देखा है, आपने पढ़ा भी है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के बारे में, क्यूब के बारे में आपने पढ़ा है। क्यूब क्या होता है, आज मैं बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ क्यूब के बारे में। यदि आपने क्यूब देखा है, आपके जहां घर में बैठे हैं वहां भी आपका जो क्या होगा, कमरा होगा, वो क्यूबिकल बॉक्स होगा लगभग। तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हैं, आपके घर में कितने कॉर्नर्स हो जाते हैं, उस रूम में 8 कॉर्नर हो जाते हैं। उसी तरह ये हमारे पास क्यूब है। ये क्यूब का जब हम बात करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे कॉर्नर्स हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो एजेज हो जाते हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ एजेज होते हैं 12। आप कमरा में बैठ जाइए और ऊपर देखिएगा क्या होगा, बोलिए 4 आपका क्या होगा, बोलिए फेसेस ऐसे मिल रहे होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो एक कॉर्नर यहाँ बना, तो चारों तरफ आप मूव कर जाइए, 4 किनारा ऊपर मिलेगा, 4 नीचे मिलेगा, 8 हो गया। उसके बाद 9 10 11 12 4 आपको मिलेगा जो आप वर्टिकली देखेंगे। इट मींस क्या, एजेस हमारे होंगे 12। नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, आप जहां पे कमरे में बैठे हैं कितने फेस से बना हुआ है, कितने दीवार है उसमें, ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट, टोटल मिलाकर 6। अब देखिए आप सारे बच्चों को मालूम है ये स्क्वायर होता है, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है, बहुत पहले से पढ़ाया जाता है। ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब का ये एक फेस जो है वो स्क्वायर होता है, और जब ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ फेस डायगोनल √2a। अब है देखिएगा डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, क्यूब के अपोजिट कॉर्नर को, यानी कि एक ऊपर वाला प्लेन और एक नीचे वाला प्लेन। तो ऊपर वाला कॉर्नर का अपोजिट नीचे वाले प्लेन से मिलाइएगा तो हो जाता है आपका √3a। डिस्टेंस होगा हमारा, देखिए हम कैसे मिला रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मैच कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, √3a हो जाएगा। तो आपने ऐसा देखा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा होता है √2a। आप क्यूब के अपोजिट कॉर्नर को लीजिए, ये कॉर्नर को हमने मिला दिया, इस कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं अपोजिट कॉर्नर के बीच का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज √3 into a। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, √2 into a। तो याद रहे डिस्टेंस ऑफ फेस डायगोनल √2a और डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल √3a। तो ये था क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। अब हम यहाँ पे कुछ और भी बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। याद हो गया होगा आपको, सिंपल सा पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। आप याद कीजिए क्यूब का बॉडी क्या होगा, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाला। तो देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिए, एक डायगोनल, और हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। तो 8 हैं तो सबों को अपोजिट से मिलाएंगे तो 4 बॉडी डायगोनल हमको मिलेगा। बॉडी डायगोनल कितना मिलेगा, 4। कैसे मिलेगा देख लीजिए, आपने बोला इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे, अपोजिट वाले से मिला देना है। तो 2 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 बॉडी डायगोनल। तो हमारे पास कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं।
तो 8 कॉर्नर इज इक्वल टू 4 बॉडी डायगोनल। जब 2 कॉर्नर को मिलाने से एक बॉडी डायगोनल बना है तो फिर 8 कॉर्नर है तो वहां से हमको कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे? 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये सिखाया कि क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम का लैटिस पैरामीटर्स क्या है। ABC इक्वल है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एजेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हो गए, कितने आपके बॉडी डायगोनल हो गए, डिस्टेंस ऑफ फेस डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, इतना आपको मैंने अभी बताया है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि हम क्यूब के कॉर्नर पर एटम्स को रखते हैं तो फिर कितना पोर्शन हमारा क्यूब के अंदर जाएगा और कितना पोर्शन क्यूब के बाहर रहेगा। सच पूछिए तो ये चैप्टर जब आप सामने रहते हैं तब हम थोड़ा और भी ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा और समझना होगा। आइए हम देखते हैं कि हम अपने एटम्स को कैसे प्लेस करते हैं क्यूब के सिस्टम में। सबसे पहला बात जो हमने आपको अभी सिखाया वो यह है कि हम कहाँ पे एटम को प्लेस करने वाले हैं। हमको पता चला है यदि आप प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल की बात करते हैं तो एटम को कॉर्नर पे रखते हैं। और दूसरी बात यदि आप फेस के सेंटर की बात करते हैं तो सारे फेस का सेंटर मुझे समझना होगा, वहां पर एटम को रखना होगा। फिर बॉडी का सेंटर होगा, वहां पे रखना होगा। एज का सेंटर होगा, वहां पे रखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे की जर्नी तय करते हैं। मैं यहाँ पे आपको नोट में बताऊं, ये हमारे पास है क्यूब का कॉर्नर। मान कीजिए ये अपना क्यूब है, मान कीजिएगा हमने एटम को कहाँ रखा है? इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा है। जरा सोचिए ना, सोचने वाली बात है। जब आप इस स्फेयर को, यह एक एटम है जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर वाला है, इसको यदि कॉर्नर पे रखना चाहते हैं इस कदर कि हमारे स्फेयर का सेंटर और ये क्यूब का जो कॉर्नर है दोनों एक ही जगह पे आ जाए, तो ये तभी संभव है जब आप स्फेयर को अंदर ले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि स्फेयर के अंदर कितना पार्ट गया है। तो प्रैक्टिकली देखा गया है एक स्फेयर का 1/8 पार्ट क्या होता है। स्फेयर के 1/8 पार्ट जो होते हैं वो कॉर्नर के द्वारा हमारे क्यूब के अंदर जाते हैं। बात इस तरह की है कि हमारे पास 1 एप्पल है और 8 फ्रेंड्स में शेयर करना है। एक सेब को 8 दोस्तों के बीच शेयर करना है। इट मीन्स एक दोस्त को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। 1/8 फ्रैक्शन ही एक दोस्त को नसीब होगा। उसी तरह से जब स्फेयर को हम रखते हैं इस कदर कि स्फेयर का सेंटर और हमारे क्यूब का कॉर्नर यदि एक ही पॉइंट पे लाई करता है तो फिर अंदर में एटम जाएगा, वो कितना जाएगा? 1/8 पोर्शन अंदर में जाएगा, बाकी पोर्शन बाहर रह जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये 7/8 पोर्शन। तो यदि कोई बंदा आपसे सवाल करता है नंबर ऑफ एटम्स,
पर कॉर्नर, एक कॉर्नर पर हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? आपका जवाब होगा 1/8। अच्छा जी, अब देखिए आपने बोला था कि मेरे पास तो क्यूब का फेस होता है, ये क्यूब का फेस स्क्वायर होता है। हमें स्क्वायर में फेस के सेंटर पर इस बार एटम को रखना है। जरा सोचिए, पहले मैंने कहाँ रखा हुआ था? कॉर्नर पे रखा हुआ था। अब कहाँ रखना है? फेस के सेंटर पे रखना है। जरा फर्ज कीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हमारे पास क्या है? देखिए इंक का बॉटल है। ये हमारे पास एक क्यूब का फेस सपोज कर लीजिए, मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। अब आप देखिए हमारे क्यूब का एक दूसरा फेस है, अपर फेस, हम इसको छुपाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? देखिए ये कवर हो गया। इट मीन्स क्या? आपने एक एटम को दो फेस के बीच शेयर किया है, यानी कि इस बार आपका 1 एप्पल है और 2 फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। तो इस बार जो आपके फ्रेंड को मिलने वाला है, कुछ ज्यादा मिलने वाला है, वो कितना? 1/2 मिलने वाला है। इसके पहले कॉर्नर पे 1/8 मिला था, यहाँ फेस का सेंटर है, तो ये फेस का सेंटर जो है 1 एटम इज शेयर्ड बाय 2 फेस सेंटर। यहाँ पे एक जो हमारा सेंटर पे एटम रखा हुआ है फेस के, वो 2 फेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे एक जो फेस होंगे उनके पास 1/2 एटम्स मिलने वाले हैं। आइए अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स पर फेस सेंटर इज इक्वल टू 1/2। अब जरा गौर फरमाइए, मेरे पास क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है और इस क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में क्या करेंगे हम? ध्यान से देखिए, एटम को मुझे रखना है बॉडी के सेंटर पे। हियर इज द सेंटर, ये बॉडी के सेंटर में रखना है। तो माय डियर जरा गौर फरमाइए, ये बॉडी के सेंटर के अंदर है। आपने कोई टॉफी अपने माउथ कैविटी में डाल लिया, तो फिर ये जो आपका टॉफी है वो केवल आप ही शेयर कर रहे हैं, कोई दूसरा शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमने एटम को इसके बॉडी के सेंटर में डाल दिया, ये किसी दूसरे ने शेयर नहीं किया माय डियर। ये खुद क्या होगा बोलिए, जो है इसका पार्ट बनकर रह गया। इसका मतलब हम ऐसा लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम पर बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ एटम पर बॉडी सेंटर इज इक्वल टू